अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं लाल हवेली और देखते हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद वहाँ क्या कर। मगर मैं तो ये इस बात पे हैरान हूँ कि 4.5-5 महीने के बाद आप गली से गुजरे हैं, नजर ही नहीं आए। इतनी देर कहाँ थे आप? नहीं शेख साहब, मैं तो आता रहा हूँ बाजार में, आपकी हवेली पे ताला लगा हुआ था। हालांकि ये स्कूल है जो बंद हो जाता है, लाल हवेली है, यहाँ पे तो बैठक लगी रहती है। आप नहीं नजर आए मुझे। मैं हैरान हूँ कि आप तो माशाल्लाह 24 घंटे इधर ही होते थे। नहीं शेख साहब, मैं इधर ही हूँ, मैं आता रहा हूँ। मैं एक दिन शापर में आपके लिए नाशपातियाँ भी लेके आया था। कहाँ है वो नाशपातियाँ? वो तो फिर मैं ले गया था शेख साहब। जब मैंने देखा तो ताले के ऊपर टाकी लपेटी हुई थी। ताले पे क्यों टाकी लपेटी हुई थी? ताला लीक करता था। मैं ना मारा करो गूंगे। औखे सौखे वेले में जो साथ देते हैं वही सही दोस्त होते हैं। राजा साहब इधर आए जनाब। जनाब माड़ी क्या जरूरत है, क्या तुसा ने बराबर बैठी है। वो आए तो सही, इधर पास तो आए मेरे। और मुर्शिद बैठे ना, तुसा ना दीदार पे होना है, ही बड़ी गल है। शेख साहब, चिल्ला क्या काटा आपने कि आपके चाहने वाले आपसे दूर हो गए? नहीं फरीद साहब, हमारे अल्लाह के फजल से जो चाहने वाले हैं वो आज भी हमें ही चाहते हैं, हमारे ही फैन हैं। और वो तो हम भी उनको चाहते हैं। अल्लाह के फजल से मेरे हलके के अंदर हर बंदे को पता है शेख रशीद कैसा आदमी है, और मैं भी हर शख्स से प्यार करता हूँ। ये तो जी नू जी है ना जी। बस कुछ लोग इस गलो डर देने के जी दे अगे किधरे HQ ना लग जावे। शेख साहब मिकी इजाजत है, मैं बच्चे की स्कूल की लेना है। राजा साहब, रात के 11 बजे कौन से स्कूल से लेना बच्चे? ट्यूशन की लेना है। और बैठ जाओ राजा साहब, रात के 11 बजे कौन ट्यूशन पढ़ाता है? शेख साहब उन्होंने वालदा पढ़ानी है। और तुसा सुनाओ, ठीक ठाक हो ना? शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। आजकल कटवद नजर आने हो। राजा साहब, मैं यहीं होता हूँ, मैंने कहाँ जाना है। वो बस किसी वक्त सुलेमानी टोपी पहनी हो तो नहीं नजर आता, वरना हमारे तो दिन रात। ये कौन साहब है जी? गजाली साहब जी। गजाली साहिब। ओहो शेख साहब, पिछों आवाज देती जी, हुण मैं जेड़े काम जा रहा था वो होना नहीं। गजाली साहब कहाँ मुंह छुपा के फिर रहे हैं? इधर तो आए जनाब। आ जाते हैं जी शेख साहब, हमने कहाँ जाना है, इधर ही है। वो मेरा मतलब है, आप तो कभी नागा नहीं थे करते, रोज आते थे जनाब। आजकल खैर तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तबीयत ठीक है जी, वो बच्चे की शादी थी। अच्छा, बेटे मेरे की बड़े की शादी थी। तो कब की है शादी? मैं सारे बच्चों की शादी पे आया हूँ, आपने इस शादी पे क्यों नहीं बुलाया मुझे? वो जी तानू की बुलाना सी, मैं आप नहीं गया शादी थे बच्चे दी। तो आपके बेटे की शादी थी और आप क्यों नहीं गए? बस जी वो मुंडे ने बुलाया ही नहीं। क्यों नहीं बुलाया मुंडे ने? आपका कोर्ट मैरिज कर लीजिए, कोर्ट मैरिज कर ली उन्हें। चलो चलो, चंगा कीता फिर नहीं गए। कोर्ट कचहरियां तो बचना ही चाहिए। मैं भी शेख साहब इसीलिए नहीं गया, आजकल तो बड़े बड़े तगड़े कोर्टों में दौड़े लगाते नजर आते हैं। शेख साहब, सपोर्टर्स आपके तितर बितर हुए हैं, इलेक्शंस सर पे खड़े हैं और 10 दिसंबर से आपने इलेक्शन मुहिम चलाने का भी ऐलान कर रखा है। देखिए फरीद साहब, पहली बात तो ये है कि जिन जिन लोगों ने शहबाज शरीफ की 16 महीने की तबाहकुन हुकूमत देखी है, उनको तो इलेक्शन मुहिम की जरूरत ही नहीं है। आप देखिएगा, इलेक्शन होने दें आप एक दफा। ये आपको नून लीग वाले जो है ना जी, ये तो इनको गश पड़ते हुए नजर आएंगे, बल्कि कुछ को तो दंदल भी पड़ेगी। लिहाजा नून लीग के हवाले से मुल्क के बेशतर हिस्सों में गरज चमक के साथ ताने पड़ने का भी इम्कान है। अल्लाह रहमत करे। लो शेख साहब, मैनू इजाजत दो फिर। गूंगे 5 मिनट हुए हैं तुम्हें आए हुए, इस 5 मिनट में तुमने 10 दफा इजाजत मांगी है। जनाबे अली, मैनू याद आ गया, तुहाडी भरजाई तैयार होके बैठी है, मैं टिब्बा सुल्तान जाना है। यार ना जा तू टिब्बा सुल्तान, तेरे जान नाल उथे होर टिब्बे पै जाने। तो बात ये है फरीद साहब कि हमें कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन मुहिम की। जी जी।
मेरी तो छोटी सी सियासत है, 2 हलकों से इलेक्शन लड़ना होता है। वो दोनों हलकों में लोग सब मुझे जानते हैं और उनको पता है कि यहाँ से शेख रशीद ही खड़ा होता है हाँ। और वोट भी उसी का ही है। मगर शेख साहब, वो जब से चिल्ला काट कर आप वापस आए, वो सियासी घनगरज नहीं है आपके बयानात में, ट्विटर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जो इलेक्शन मुहिम चलाएंगे उसमें बात क्या करेंगे? देखें, इस तरह की गुफ्तगू से अच्छा आप मुझसे 17 का पहाड़ा सुन लें। बस एक चिल्ला काट लिए, आप दूसरे चिल्ले की हिम्मत नहीं है। जरा सवाल जो हैं वो थोड़े सेंसर करके आप पूछें। क्या गल पे करने हो फरीद साहब? ए फरजंदे पिंडी ने इलेक्शन जीतना तो शेख साहब ना बाएं हाथ ना काम है। हाँ, वो बात तो आपकी ठीक है। अगर शेख साहब दूसरी मर्तबा चिल्ला ना काटने गए तो शेख साहब मिकी इजाजत दियो, मेरी सास फौत होगी है, मैं चक्री जाना है। राजा साहब, ये मुझे आप चक्री दे रहे हैं? तो सास साहब की तो पिछले साल फौत हुई थी, हम सारे खुद गए थे जनादे पे। शेख साहब, मैं 2 शादियां की हुई है ना, दूसरी सास फौत हुई है। अल्लाह ना शुक्र है तू 3 शादियां नहीं की थी, नहीं तो इलेक्शन तो पहले तीसरी भी फौत हो जानी सी। शेख साहब वाकई दूसरा चिल्ला काटने जा रहे हैं? नहीं, ऐसी अगर बात है तो मुझे बता दे, मैं कोई दूसरा पीर पकड़ लेता हूँ। हद हो गई है गजाली साहब, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, हमने कहाँ जाना है? देखें, बात ये है कि अदारे भी अपने हैं, अवाम भी अपनी है, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क भी अपना है। शेख साहब, जो हालत है वोटर्स की, अगर इलेक्शन मुहिम नहीं चलाएंगे तो अपने वोटर्स को एतमाद में कैसे लेंगे आप? देखें फरीद साहब, अल्लाह के फजल से हमारे वोटर एतमाद में हैं, हमारे वोटर हमसे प्यार करते हैं और हम भी उनके लिए जान निसार करते हैं। शेख साहब विकी बचाई लो। शेख साहब, क्या हुआ है? शेख साहब, माड़े पीछे पुलिस लगी है ना जी। बेटा इधर किधर आ गए हो, निकलो यहाँ से। यार तुसा माड़े माई बाप हो, मिकी जान छुड़ाओ। तो बेटा माई बाप ले आप जान छुड़ाता फिर चल निकले तो। ओहो, डॉक्टर साहब की कहीं दुकान ही ना बंद हो गई हो। गजाली साहेब, ओ जनाब इधर तो आए, किधर जा रहे हैं? जी वो मैं डॉक्टर साहब के पास जाना था, तो इसलिए मैं जा रहा था। अरे डॉक्टर साहब के पास किस लिए जाना है? वो टांग नहीं आप देख रहे हैं, देख मेरे क्या हुआ टांग को? वो चोट लगी जी। अगर गजाली साहब जब आप आए थे उस वक्त तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। वो जल्दी में मैं भूल गया था कि मुझे चोट लगी हुई है। ओ छड़ दियो गजाली साहब, इधर आके बवो, सट्टा जवानों ਨੂੰ लगदियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ओ भाई, जवानों को लगती हैं सटे, मेरे तो देखो ना सफेद बाल है। शेख साहब, इन हालात में इलेक्शन मुहिम में, जलसों में क्या बात करेंगे आप? फरीद साहब, जलसों में कोई अलफ लैला की कहानियां तो नहीं ना सुनानी। जाहिर है हम अवामी आदमी हैं, हमने अवाम की बात ही करनी है। अवाम बेचारी इस वक्त सख्त परेशान है। महंगाई की बात करेंगे, ये देखें आप, बिजली के बिलों की बात करेंगे, लोग बेचारे बेरोजगार हैं उनकी बात करेंगे। हमने तो हमेशा अवाम की बात की है। हमें ना सियासत आती है और ना हम सियासत करने वाले लोग हैं। हम तो अवामी लीडर हैं, अवामी आदमी हैं, अवाम के साथ खड़े होते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। वाह 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 वाह। लो शेख साहब, मिकी इजाजत दियो, जनाजा चुकन लगे ने। यार राजा, ये तुम्हें कौन इतलाएं दे रहा है? मोबाइल की मैसेज पे आने ने ना। हाँ जी, अब हर इतला मोबाइल ही देता है। शेख साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि बंदा जहां भी हो वो मोबाइल से पकड़ा जाता है। हाँ जी, वो तो गूंगे मोबाइल बंद किया हुआ है। शेख साहब, मैं तो ਇਹਦੀ बैटरी ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ओ शुक्र है ओ माड़िया माल का। और तुम फिर आ गए होए। और शेख साहब सत्ता ही खैर है, कोई घबराने की लोड़ नहीं है। वो माड़ी दुकान पर लस्सी पीण आए से, तुसा भी माड़ी दुकान तो लस्सी पीने हो। मैं समझिया कि तुसा ने लस्सी वाले भी चाने पे हैं। खैर वो माड़े भराऊ को लस्सी पीती है तो चले गए हैं। ओ यार बैठ जा, पुलिस भी अपनी है, तुम क्यों घबरा रहे हो? घबराने के लिए मैं जो बैठा हूँ। अब बैठ जाओ राजा साहब, सत्ते ही खैरा ने। बैठे बैठे राजा साहब हौसला करें। शेख साहब, आप ही इलेक्शन मुहिम से कन्नी कतरा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने तो मरी में इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। देखें फरीद साहब, मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती जी।
अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब मरी की ऊंची नीची सड़कों पे फिर रहे हैं। हाँ। जब ये इलेक्शन मुहिम की उतार चढ़ाव वाली सड़कों पे फिरेंगे ना जी, तो हर मोड़ पे इनको चक्कर आएंगे, ये याद रखिएगा। हर उतार चढ़ाव पे इनका दिल घबराएगा। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये मियां नवाज शरीफ का आखिरी इलेक्शन होगा, इसके बाद वो इलेक्शनों से तौबा कर लेंगे। अच्छा। क्या बात है जी, जो माड़े शेख साहब बाकी सट ने वो हो ही जाना। ओ काका, गुफ्तगू सादी रखनी है, उसमें मधानी मारने की जरूरत नहीं। जा मेरा पुत्र जाके अपनी दुकान पे बैठ। जी अच्छा जी, बोले हैं जी शेख तो साहब। शेख साहब मुझे चोट लगी है, जरा मैं इसकी दुकान से दूध जलेबियां पी लूं। लो शेख साहब जनाजा लेके निकल पे ने, इजाजत हो गए। लो शेख साहब, मेरा ख्याल त्रेल पैनी शुरू हो गई है, मैं भी चलना जी। शेख साहब फिर 8 फरवरी को इलेक्शन होता देख रहे हैं? देखें जी, होना तो नहीं चाहिए। बहरहाल राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने कहा है इलेक्शन होगा 8 फरवरी को तो होगा, और आप देखिएगा कि हम इलेक्शन जीतेंगे। और अगर ना हुआ इलेक्शन तो फिर पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। चाचा जी तुसी मुखबरियां सलान आंदे हो, कभी भी चाय का भी पूछ लिया करो। काका साडे घर एडा वड्डा पतीला है नहीं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जी गौरी साहब, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं ये फरीद साहब आपसे पूछने वाला था, माशाल्लाह आप सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट तो मैं भी हूँ। आप रंगीन अखबार के हैं, ज़रा मैं ब्लैक एंड वाइट अखबार का हूँ। तो ज़रा ये बताइएगा कि रंगीन सफ़ों पे क्या हो रहा है, क्या पटाखे छूट रहे हैं, या क्या अभी कोई बड़ा धमाका भी हो सकता है? पूछना क्या चाह रहे हैं गौरी साहब? ये सियासत में जो जोड़ तोड़ हो रहे हैं, इसके हवाले से पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी गौरी साहब, कुछ भी हो सकता है। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन होने, उससे पहले बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारे जोड़ तोड़, बहुत सारी सीट एडजस्टमेंट। अभी आपने देखा मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब से मिले, नवाज शरीफ साहब 15 साल बाद मिले। और अभी तो एक बड़ी जो डेवलपमेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात मुतवक्के है, तो कोई बड़े पटाखे भी फूट सकते हैं। फिर पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। थैला साहब, ऊंट तो उसी करवट बैठेगा जहां उसका मालिक चाहेगा। जी जी, ये खबर भी आ सकती है कि गोगा जी ने सियासत में फलां पार्टी ज्वाइन कर ली। गोगा जी, आप सियासत में फलां पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, आप बारबेक्यू पार्टी ज्वाइन करेंगे। जुल्फी, ये तो बताओ इस बारबेक्यू पार्टी का इंतखाबी निशान क्या है? सर इंतखाबी निशान होगा लेग पीस। और जुल्फी, तुमने वो पार्टी ज्वाइन करनी है जिसका इजलास खंबे की तारों पे होता है। सर अगर मैं सियासत ज्वाइन करूं तो मुल्क ठीक होता नजर आता है? गौरी साहब, आपके सियासत ज्वाइन करने से मुल्क ठीक होने का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप खराब जरूर हो जाएंगे। गौरी साहब, अच्छे भले रीजनेबल एक्टर हैं आप। आजकल की सियासत में तो गंदी जुगतें भी हो रही हैं। ओह, लिव इट, लिव इट। बहरहाल आजकल बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है हमारी सियासत में। यार अजीबो गरीब सूरत हाल बन गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सोच रहा था कि बाहर निकल के देखूं कि बाहर भी उतनी ही सर्दी है जितनी अंदर चल रही है। फिर आपको कैसा लगा? बाहर भी वाकई बड़ी सर्दी है। आप लोग कैसे इतनी ठंड में बैठे हुए? चाचा जी, हम तंदूर के पास बैठे हुए हैं। सेठी साहब कभी बाहर भी आ जाया करे, कभी धूप भी सेक लिया करे। गौरी साहब, इस वक्त कौन सी धूप निकली हुई है? आपकी मत तो नहीं मारी गई? चाचा सीआईडी, उनके कहने का मतलब है कि सियासत की जो गुफ्तगू है उसमें गर्मा गर्मी है, उस धूप की बात कर रहे हैं। सियासत की गर्मा गर्मी तो ऐसी हुई है, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। ये जो अभी मियां नवाज शरीफ साहब अपने लाओ लश्कर के साथ चौधरी शुजात साहब को मिलने गए थे ना, जी 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 जी, उस हवाले से आपको एक बड़ी दिलचस्प किस्म की मुखबरी बताता हूँ। अच्छा। हम आपकी इसी मुखबरी का इंतजार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि चौधरी शुजात साहब के साथ उनके सारे अहम लोग थे, जी।
और मियां नवाज शरीफ साहब भी अपने सारे अहम लोग लेके गए हुए थे। बिल्कुल। मगर आपने ये गौर नहीं किया कि चौधरी शुजात साहब के काफिले के अहम लोगों में चौधरी सरवर नजर नहीं आए। मुखबर ये कहता है कि ये पहले से ही तय था कि चौधरी सरवर साहब नहीं होंगे। अच्छा। जो कि आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी सरवर साहब के हवाले से समझ गया मैं। गुस्से में है, क्योंकि चौधरी सरवर साहब को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन करने वाले मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं। अच्छा। और चंगी पल्ली चलती गड्डी से वो उतर गए थे और छलांग लगा के दूसरी गड्डी में चढ़ गए थे। उस पे मियां साहब को बड़ा गुस्सा आया। जी बिल्कुल। अब फिर चलती गड्डी से छलांग मार के चौधरी सरवर साहब किसी तीसरी गड्डी में चढ़ गए हैं। और मुखबर ये बताता है कि चाचा CID चौधरी साहब चौथी गड्डी में छलांग लगाना चाह रहे हैं। बस लगता है ऐसे ही है कि चौधरी सरवर को चलती गाड़ी में से छलांग लगाकर दूसरी गाड़ी में बैठने का बहुत शौक है। देखें जी, बात यह है कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए अपनी पार्टी या सियासत बदलने की। इस तरह से फिर बंदे दा ना टोट बटोट पड़ जाता है। हाँ, टोट बटोट ने खीर पकाई, खाला उसकी लकड़ी लाई, दिया सलाई, वो तो फिर सारे पासियों ही खीर में हिस्सा डाल जाता है। अब एक और मुखबरी जरा मुलाहिजा फरमाए। बताइए। जब मियां साहबान मिलके निकले हैं चौधरी शुजात साहब को, और चौधरी शुजात साहब ने कितनी बड़ी सीटें मांग ली हैं उनसे, एनी बड़ी। जब उधर से निकले हैं तो घर आके उनके लोगों ने कहा कि मियां साहब इन्हें दा छतरा है नहीं जिन्हें उन्होंने पैसे मांग ले। बड़ी अंदर की खबर दे दी आपने। होता है ना पंडित ते। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जाके एक दूजे दे कान च असी कहने कि है नहीं इन्हें दा लेला जिन्हें मंगन दे। तो मुखबर बताता है कि मियां साहब ने कहा है कि मैंने उधर ही महसूस कर लिया था, इसीलिए तो कमेटियां बनी हैं। कमेटी ते फिर वो ही हुंदी है ना, भावें निकले ते भावें ना निकले। तीसरी मुखबरी भी सुन ले। क्या बात है। मुखबर बताता है कि चौधरी शुजात साहब चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से परेशान है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से परवेज साहब वापस आए। सही। बिल्कुल। मगर परवेज साहब कहते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे खानदान की ये रवायत है कि हम मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते। और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह आपने नून लीग वालों का, PDM वालों का साथ दिया है, उसी तरह मैं भी PTI का साथ दूंगा। चाचा CID, फिर इस तरह से तो मैच टाई पड़ गया, तो फैसला कैसे होगा? देखो ना जी, चौधरी शुजात साहब तो ये चाहते हैं कि ये राजी हो जाएं और वापस काफ लीग घर आ जाएं। मगर परवेज साहब जो हैं वो कहते हैं कि इसमें मेरी इंसल्ट है, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि मैंने PTI के साथ स्टैंड लिया है। उनमें बह गया ते गल ठीक नहीं लगती। ये थी आज की मुखबरियां। दिल खुश कर दिया चाचा CID आज। चाचा जी तुसी मुखबरियां सुनान आंदे हो, कदी भी चाय दा भी पुछ लिया करो। काका साडे घर एडा वड्डा पतीला है नहीं। अब अच्छे रहे हो। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओ माय गॉड, इतनी करप्शन कैसे करूं मैं इस मुल्क को ठीक? गारी हुक्मरान लगे हुए हैं मुल्क ठीक करने, तुम अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराओ, उसमें से धुआं बहुत निकलता है। अच्छा जी, वापडा के हवाले से आपने एक अच्छी खबर तो पढ़ी ली होगी। बिजली की तकसीमकार और पैदावारी कंपनियों के जो अफसरान थे ग्रेड 17 और उससे ऊपर के, उनकी मुफ्त बिजली की सहूलत
खत्म कर दी, बंद हो गई। ये खुशखबरी नहीं है, ये जुल्म है, ज्यादती है। एक मिनट बंद करो ढोलक, ढोलक बंद करो। खोल के बजाएं जी, खोल के बजाएं। गरीब आदमी के साथ इंसाफ होने वाला है। जरा ढोल ऊंची करें भाजी। मैं सिर्फ इसलिए बजा रहा हूँ कि इस अफसर का सख्त दिल कर रहा है उठ के डांस करने। ये बात नहीं है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है हमारे साथ। कौन सा जुल्म हुआ है? कि हमारे यूनिट बंद कर दिए गए। नहीं तो क्यों दें आपको मुफ्त बिजली, आप तनख्वाह नहीं लेते? देखो मेरे भाई, जिस महकमे में कोई आदमी काम कर रहा होता है उसे वहाँ सहूलत मुयस्सर होती है। कोई बिल्कुल नहीं सहूलत मुयस्सर होती। पुलिस वाला अगर चोरी करता फड़िया जाए तो पुलिस वाले उन्हें छट दियो क्यों? देखिए, अगर मैं वापडा में हूँ, अगर मुझे मुफ्त यूनिट मिल रहे हैं तो मुझे देने चाहिए। मुझे कब आटा चीनी और मैं पत्ती मांग रहा हूँ? भाई आज पहली दफा बिल देना पड़ रहा है तो चीखे मार रहे हैं। हम गरीबों से पूछे भाजी, जिन्होंने अपने बच्चों की फीसें खींच खींच के इन बिजली वालों बिलों को दी हैं। और इनको क्या मालूम, ये तो इस मुफ्त यूनिट की सहूलत से अब तक मुस्तफीद हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। नहीं, असल में प्रॉब्लम वहां पैदा होती है फरीद साहब, जहां पे मुझे एक दोस्त ने कहा ना जी कि उनको पैसे मिलेंगे। हाँ, बिजली मुफ्त उनकी बंद हुई है तो वो उनको पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा यार पैसे दे दें वो खैर है, ठीक है। आप देखें अगर इनको 10,000, 20,000, 30,000 जितना भी किसी को मिलता है जी। वो एक फिक्स अमाउंट होगी। हाँ जी। इनको जब मुफ्त बिजली मिलती है ना जी, तो आप किसी भी वापडा के अफसर के घर चले जी, जाए, जी। उन्हें कुकड़ा ने खुडे च भी बिजली का हीटर लाया है। हाय। हाँ, बिल्कुल। उसने हर बच्चे का अलहदा एसी लगाया हुआ है। हाँ, हाय। उसने खाना पकाने के लिए किचन के अंदर ये बिजली के चूल्हे लगाए हुए हैं। उसने हर कमरे में सर्दियों में अलहदा हीटर रखे होते हैं। हाँ। मेरा मतलब है कि अब मुफ्त का माल समझ के वो क्या कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम। वाह वाह, ये तो शुरू हुए हैं। नहीं, हमें ये सिला मिलेगा इतना काम करने का? तो यार क्या काम करने का, तू की बिजली की तार पे चढ़ के बैठा रहने। देखो, जुबान को लगाम दो। आप मैं बता क्या दूं, तू टेम्पो बोलन दे चक्कर च बदतमीजी कर रही है? मैं उठ के मारन भी लग पैना उन्हें। ये बात है। देखो मैं ऑफिसर हूँ, 18वें ग्रेड का ऑफिसर हूँ। और इधर कोई ऑफिसर वगैरह नहीं चलता भाई। गोगे उठ जरा, उठ गोगे, गोगे उठ जरा। इधर कोई नहीं चलता, बैठो। भाई इन्ना की करदा, इस तो अगे दी नहीं आंदी संगली। क्यों नहीं होंदा, मैं इधरों दी आ नहीं, छड़ दे गोगे बैठ। गौरी वैसे चेक हो गया, गोगा हमारे कहने पे उठता है। इसका मतलब है अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो लड़ेगा। बातें इनकी देखें कैसी बड़ी बड़ी करते हैं। अभी एक जो इन्होंने अवाम पे इतना बड़ा जुल्म किया है, यानी नेपरा ने इल्जाम लगाया इनके ऊपर, जो साबित भी हो गया जी। कि तकसीम कार कंपनियों ने सार्फिन से 100% इजाफी चार्जेस वसूल किए। और वो किस तरह से किए? आपकी जो बिलिंग होती है वो 30 दिन या 30 दिन से कम होती है। हाँ जी। इन्होंने 30 दिन से ऊपर की बिलिंग की, लोगों के स्लैब तब्दील हुए और लाखों रुपए का बिल, इजाफी बिल इन लोगों ने लोगों की जेबों से निकाला है। हाँ। बड़ा जुल्म किया है जी इन्होंने। 1,37,00,000 सार्फिन को इन्होंने जी जी। 30 दिन से ज्यादा के बिल भेजे। हाय। और अजीजी, इसमें 2,40,000 सार्फिन से 40 रोज से जायद का बिल वसूल किया गया है। अच्छा। हाय। ओ पुलिस 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 मेरी बात पुलिस। देखो देखो, बात ये है कि क्या किया हमने? क्या किया हमने? अबे क्या किया है? क्या बताए क्या किया है? अभी किया ही कुछ नहीं। अबे छांगा मांगा में चलने वाली ट्रेन के ड्राइवर, एक्स्ट्रा यूनिट तुम डालते हो, ओवर बिलिंग तुम करते हो। अभी किया ही कुछ नहीं। अभी तो ये वो चीजें हैं फरीद साहब जो अवाम के साथ जुल्म हुए हैं ना, वो सामने आए हैं। हाँ जी। इनके महकमे के अंदर जितनी करप्शन और जितनी चोरी है, बल्कि डकैतियां हैं, आप यकीन माने कि वापडा का जो सामान है, जी जी। वहां की तार, वहां के ये ट्रांसफार्मर, वहां के हर चीज में चोरी है। मीटर बेतहाशा। ओ हो ट्रांसफार्मर तक। हाँ जी, इतना इतना बड़ा डाका पड़ता है इस महकमे के अंदर जी। कि अगर उसकी छानबीन शुरू हो जाए ना जी, हाँ जी। तो ईमान से को अद्धे तो बहुते थे वापडा दे बंदे उन्हें निकल जान करप्शन चो। अजीजी भाईजान, आप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं
जो उसके अंदर तेल पड़ता है उसको भी चोरी करके बेच देते हैं। हाय अजीजी, नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 तक जी 4,92,478 से जायद जो खराब मीटर्स थे हाँ जी। उनको तब्दील करना था इन लोगों ने। अच्छा अगर एक मीटर खराब हो जाए तो उसको 2 बिलिंग के अंदर, यानी एक बिल आया दूसरे बिल आया तो उसमें तब्दील करना लाजमी होता है। इस इदारे का, इस डिपार्टमेंट का काम है। और उन्होंने तब्दील नहीं किया और सार्फिन को औसत बिल भेजते रहे और जायद बिलिंग करते रहे उसमें। रेंजर 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 उठ जाओ, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। तुम्हें इधर नहीं बिठाएंगे। तुम्हारी करप्शन पकड़ी गई ना अगर, तो तुम्हें कोई ट्रांसफार्मर उतार के खंभों के बीच में लटका देंगे। ये मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और वहां पे लिख देंगे यहाँ इलेक्ट्रिक चरगा दस्तियाब है। बहुत अच्छे, यानी सानू बापड़ा दी डकैती चोरी दी पई है तो उत्थे भी खुराक लभण दी। और अजीजी, एक बहुत आम बात यहाँ पे ये है जो जी। बहुत सोचने वाली है। हम सब बिजली इस्तेमाल करते हैं। नेपरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जी जी कोई एक भी तकसीम कार कंपनी, ये जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, ये हाँ जी इनमें से कोई एक भी 100% दुरुस्त बिलिंग नहीं कर रही। हाय ओ माय गॉड, इतनी करप्शन कैसे करूं मैं इस मुल्क को ठीक? गारी हुक्मरान लगे हुए हैं मुल्क ठीक करने, तुम अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराओ, उसमें से धुआं बहुत निकलता है। अच्छा, इस कंप्लेन सिस्टम के तहत एक साल में 26,52,000 से जायद शिकायत दर्ज कराई गई हैं। अच्छा और हालत इनकी ये थी कि कोई लेके जाता था ना जी बिल अपना के मेरा बिल खराब है भाई जी, बड़ी ज्यादा रकम लिखी हुई है, मैं हाँ तो जी। जलाता ही नहीं इतना। जी जी ये कहते थे ठीक है चलो दे दो। हाय अमान से फरौन बने हुए थे। अगर ये अपना किन्होंने कहा कि ये गलत बिलिंग हुई है, नेपरा वालों ने। नेपरा ने कहा है। पुराने यार मुझे आती है अंग्रेजी। ऐसे मैंने बाई चांस तुम अपने हैट के यूरोप ना अंग्रेज बना करो। नेपरा, तुम्हें पता है नेपरे का क्या बनता है? ओके नेपरा का मतलब है नेपी इलेक्ट्रिक पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लिमिटेड पाकिस्तान। नहीं ये नहीं आगे लगता। हाँ जी। और अजीजी, पंजाब की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ईमानदार सार्फिन से 675 अरब रुपए सालाना ओवर बिलिंग कर रही हैं। 675 अरब ओवर बिलिंग। हाँ हाँ, ऐसे भी बनता भाजी पुलिस पुलिस। अजीजी क्या फायदा, ये सारे आपस में मिले हुए हैं। ओ माय गॉड, इसकी तो अप्रोच बहुत ऊंची है भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कैसे करूं मैं इस मुल्क को ठीक। गौरी भाई थोड़ी छेनी पकड़ो और किसी नुक्कर से शुरू हो जाओ। ओके, मैंने मुल्क ठीक करना है, कोई खुरा ठीक नहीं करना। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लड़ाई किस वजह से हुई है जीजी भाई? मियां बीवी दी लड़ाई किसी वजह तो होती है। बहुत अच्छी, ये वाहिद वो ताली है जो एक हाथ से भी बज सकती है। प्यारे दोस्तों, जी आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी होगी कौन सी? कि जहाज में मियां बीवी लड़ पड़े हैं। ओह, 2 3 4 दफा तो मुझे उसे वीडियो की समझ नहीं आई। अच्छा मैंने कहा शायद किसी बंदे ने किसी खतून के साथ को बदतमीजी की है, हरासमेंट की है, इसलिए लड़े होंगे। और जिस जज्बे के साथ वो लड़ रहे थे, अल्लाह माफ करे। यार लड़ाई में कौन सा जज्बा होता है अजीजी? यार जज्बा आ जाता है उस वक्त, तुम्हें नहीं पता, तुम शरीफ आदमी हो, तुम ज्यादा से ज्यादा गुस्से में कह देते हो अलग हट। ये वो लड़ाइयां नहीं है जो मैं बताने लगा हूं। तो अच्छा अच्छा, ओह ये जर्मनी से एक फ्लैट उड़ी है, अच्छा जी तो मियां बीवी आपस में लड़ पड़े। हाय ओए होए होए गौरी, ये प्रोग्राम में मैंने आशान साहब को कहा है, प्रोड्यूसर साहब को, जी 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 जिनका मुंह तुर्की के सिपाही जैसा हो, जरा वीडियो भी दिखाइएगा तो जरा देखना जी प्रोग्राम। अब तो तुम बैठे हुए हो, जी जब रिपीट चलेगा सवेरे तो देखना जरा। जी ठीक है। हैरान कुन लड़े हैं भाई वो। ओए होए होए होए, लड़ाई किस वजह से हुई है जीजी भाई? मियां बीवी दी लड़ाई किसी वजह तो होंदी है। बहुत अच्छी।
ये वाहिद वो ताली है जो एक हाथ से भी बज सकती है। यार अजीजी, एक हाथ से ताली कैसे बजती है? तो बज ही नहीं रही। यार मियाँ बीवी की लड़ाई में बज जाती है। हाँ जी। उसी के बाद पे लड़ पड़े होंगे, शायद भली लोग ने यही कह दिया हो कि आई एम सॉरी, मैं तो गलत कलर की जूती पहन आई। पायलट को कहो जहाज मोड़े, मैं घर से जूती बदल की। उसने आगे से कहा हो कि बड़िए लोग के पायलट मेरा वाकफ नहीं है। तो उसने कह दिया होगा तुम्हारा तो कोई भी वाकफ नहीं है। मुझे तो ब्याह वाले दिन नहीं पता चल गया था। जब तुम मुझे ब्याह के तो ले जा रहे थे तो मैंने तुम्हें कहा था कि कहीं दूध सोडा पी लेते हैं रास्ते में, और तुमने कहा था कि मुझे तो इधर कोई पता ही नहीं 2 सोडे की दुकान कहाँ है, ना इनको मेरा इधर वाकफ है। मैं उस वक्त ही समझ गई थी तुम्हारा कोई वाकफ नहीं। बहरहाल बात हाथापाई तक पहुंच गई और बड़ी कसोन्मुखी हुई। और वो अल्लाह रहमत करे उस बीबी पे, उसने भी कसौन मारने में कोई दरेग नहीं किया। दरेग नहीं किया। ये इंसान कितना अच्छा है यार, इसको दरेग का भी पता है। इतना अच्छा नहीं, वैसे मेरे मुंह में आ गया। ये बेदरेग कोटा है उसने। असल में रहता दरेग के नीचे ने, इसलिए दरेग कह दिया इसने। तुम भी जरा ब्रेक लगाओ यार, क्या हो गया? लो जी, इतना ज्यादा वो लड़े हैं जी जी। कि जहाज उस वक्त ना जी पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। माफ करिए। तो जहाज वालों ने पूछा है पाकिस्तान के अपने सिविल एविएशन से कि हम यहाँ जहाज उतार लें, अंदर मियाँ बीवी लड़ पड़े हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई जी साडे मुल्क च ते अगे ही इहो जिहियां बड़ियां लड़ाइयां होण डईयां। आयो जहाज अपना आगे वो फिर जाके दिल्ली उतरे हैं। अच्छा, वहाँ कौन सी हालत मुख्तलिफ है? नहीं, मगर न्यू दिल्ली वालों ने उन्हें उतार लिया है। अच्छा। दिल्ली वालों ने अच्छा अच्छा। उसे जब उनको बाहर निकाला है हाँ जी। तो उनको समझ आ गई कि मुख्तियारिया गल वध गई है। उन्होंने फिर सॉरी सूरी की और उन्होंने कहा कि सानू बहाल वो, फिर उन्होंने कहा नहीं, ऑफलोड उतार दिया उन्होंने। बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि हुण तुसीं किधरे होर खज्जल खुज्जल हो के जहाज फड़ो, नहीं ते इत्थे दिल्ली रक्शे भी चलदे ने। और रक्षा फड़ो तो विचों विचों आ जाओ जिधर भी जाना है। और कौन थे मियाँ बीवी, किस मुल्क के थे पता नहीं? जर्मनी के। अच्छा, जर्मन थे। जी हाँ। बहरहाल उन्होंने उनको ऑफलोड कर दिया और मैं हैरान हो रहा था कि देखो जरा जी। मियाँ बीवी इस कदर लड़ पड़े हैं कि जहाज ही लाना पै गया। हाँ जी। फिर मैंने जरा गौर किया कि और भी बहुत बहुत अजीब अजीब लड़ाइयाँ जहाज में हुई हैं। अच्छा। एक मुझे और वाकया याद आ गया, वो भी मैंने कहीं पढ़ा था कि एक दफा जी जी। जहाज का एक मुसाफिर जो था ना जी, वो जहाज के बाथरूम में वड़ के ना जी टॉयलेट में तो सिगरेट पी रहा था। अच्छा। उन्हें समझिया कि थे मैं लोग के पी लांगा, खैर है। हाँ। तो वो धुएं की वजह से ना जी वो अलार्म बज गया, फायर अलार्म होता। वो बजिया जो तो वो जो जहाज का अमला था, उन्होंने टॉयलेट का बुआ खड़काया है। वो खोचल हो गया, अंदरों खोज नहीं रहा। इन्होंने को खैंचा तानी शुरू कर दी थी। जहाज का दरवाजा टॉयलेट का टूट गया। जब उसको अंदर से निकाला तो उसके हाथ में से लाइटर बरामद हुआ और धुएं की स्मेल भी आ रही थी। बहरहाल पायलट ने कहा कि भाई जी तुहानू ते नहीं असीं छड्डना। सही। उत्थे चल के बवो ना जहाज लथदा ते फिर तुहानू दसने आ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। अच्छा। ਔਰ ਉਹਨੇ ਧੋਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਜਾਮਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੰਗੀ। पर्दा तो चाहिए था टॉयलेट के लिए। ये पंजाबी जो है ना, ये ऐसी ऐसी जगहों पे काम आता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो फिर जनाब वो जब नीचे उतरे तो FIR उनके खिलाफ दर्ज कराई कि इसने जहाज का दरवाजा भी तोड़ा है और इसने हमारे साथ बदतमीजी भी की है और ये हाथापाई की है। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऐसी कौन सी आफत पड़ी थी कि जहाज के टॉयलेट में जाके सिगरेट सुलगानी शुरू कर दी उसने। भाई जी जो सिगरेट पीते हैं ना वो इसी तरह के ही होते हैं। तो ही अल्लाह का शुक्र करो कि सिगरेट ताड़े नालों तगड़ा हुंदा है और आप नहीं पीते। एक और मुझे लड़ाई याद आ गई, अमेरिका की एक फ्लाइट में हुई थी। अच्छा। जी हाँ, वो खाने पे हो गई। एक भाई कहते जी खाना नहीं ठीक, सारा जहाज कह रहे हैं ठीक है बहुत लीजिए, कहते नहीं ठीक। और उसकी वजह से भी कुछ 3-4 घंटे फ्लाइट लेट हुई थी। इस तरह के बड़े बड़े कारनामे जहाजों में होते हैं। मैंने ऐसी ऐसी लड़ाइयों से मुझे याद आया कि उमर शरीफ साहब
जी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। बड़े ही कमाल आदमी थे, आम लाइफ में भी वो ऐसे शरारती थे, ऐसे विटी थे। जहाज में एक दफा बैठे हुए थे जी जी तो वो कहीं ये जूस ही पकड़ाते हुए ना जी एयर होस्टेस से हाँ। जी। उनके ऊपर जूस गिर गया। उन्होंने इस किस्म का डराया अमले को कि भाई मैं तो शो पे जा रहा था एक बड़े अहम, मेरा तो इतने लाख का नुकसान हो गया है, मैं कैसे जा सकता हूँ। और बड़ी संजीदा होकर बात की हाँ, उन्होंने। बड़े वो तो ऐसे संजीदा होकर शरारत करते थे। उन्होंने कहा कि आपकी एयरलाइन पे मैं सू करूंगा, आप नीचे उतर के मुझे पहले एक पैंट कोट खरीद के दें, फिर आप कहीं जाएंगे, पहले शो पे जाना है। और वो सारा अमला सॉरी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या, वो नहीं बाज आ रहे। आए। जब जहाज लैंड हो गया और वो भी बेचारे कुछ संजीदा हो गए कि नीचे उतर के कुछ आपसे कर लेंगे। करते हैं, कोई लेन देन को और सूट ही ले देना पड़े। तो उतरते हुए फिर कहते हैं अमले के उस बंदे को, अरे रोस्टर्स को, बात सुनो, आइंदा एहतियात से जूस पकड़ाना, मैं मजाक कर रहा था। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिंदगी का एक मकसद बना लीजिए, फिर अपनी सारी ताकत उस मकसद के हुसूल पर लगा दीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।